ओके तो देखिए कि हमारा जो पेन है वो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, राइट। नाउ जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, उसके लिए जो वर्ब हम यूज करते हैं दैट इज लेगन। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, LEGEN, लेगन, राइट। लेगन को अब देखिए इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है इश, आई। सो आई के अकॉर्डिंग हम लेगन को कॉन्जुगेट करेंगे तो ये बनेगा लेगन। सो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। इश लेगन। माई पेन, पेन इज देयर क्यूगल schreiber, KU umlauts GELSCHREIBER, क्यूगल schreiber, देयर क्यूगल schreiber। इस लेगर देयर क्यूगल schreiber, तो यहां पे हम लेंगे पीछे का पोर्शन एक्यूजेटिव फॉर्म। सो देयर क्यूगल schreiber का देन क्यूगल schreiber, इसलिए माई को बोलते हैं माइन, इसलिए माइन क्यूगल schreiber का माइनन क्यूगल schreiber। देयर का देन तो माइन का माइनन, माइनन क्यूगल schreiber। क्यूगल schreiber की मैं स्पेलिंग यहाँ पे पूरी नहीं लिख रहा, KUGEL इतना लिखा है, बता दिया मैंने आपको, माइनन क्यूगल schreiber। अब ऑन द टेबल, तो ऑन के लिए जो प्रपोजिशन हमने यूज की थी दैट वाज आउफ। आउफ, आउफ के बाद अगेन जो पार्ट आएगा दैट मस्ट बी डाटिव, सॉरी एक्यूजेटिव। सो आउफ देन, टेबल को बोलते हैं डेयर टिश, तो डेयर टिश का एक्यूजेटिव में बना देन टिश। आउफ देन टिश, ओके, सिंपल सेंटेंस। इस सेंटेंस को बनाने का दूसरा जो वे है वो ये कि अगर हम माई पेन को स्टार्टिंग में लेके चलें नोमिनेटिव में, तो ये बनेगा माइन क्यूगल schreiber, माइन क्यूगल schreiber, schreiber मैंने लिखा नहीं आगे लेकिन ओके लेट मी राइट इट। माइन क्यूगल schreiber लेगे इश, लेगे इश। आई पुट my pen auf den Tisch. This is the second way to make this particular sentence. Now take one more example. I travel to the beach. I go to या travel to या ड्राइव टू द बीच। ये हम कोई भी वर्ब लेके चलते हैं, लेट्स से वी टेक ट्रेवल टू या ड्राइव टू। इसके लिए जो वर्ब है हमारी दैट इज फॉरेन। सबसे पहले आई, आई इज इश, इश फॉरेन। फॉरेन को जब इश के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करते हैं तो बनता है फॉरेन, इश फॉरेन। अब यहां पे देखिए टू द बीच, हम बीच तक जाएंगे, सो प्रपोजिशन है हमारी ऑन। ऑन द बीच इज देयर स्ट्रांड, देयर स्ट्रांड, STRAND, देयर स्ट्रांड मीन्स बीच। सो इश फॉर ऑन, इसके बाद जो आर्टिकल आएगा वो आएगा एक्यूजेटिव फॉर्म में, सो देयर को हम चेंज करेंगे देन में। इश फॉर ऑन देन स्ट्रांड, क्लियर है? ओके, टेक वन मोर एग्जांपल। आई गो टू माय ब्रदर, आई गो टू माय ब्रदर। नाउ जब किसी रिलेटिव की बात है, लिविंग पर्सन की बात है, तो प्रपोजिशन वी यूज इज सू, तो हम सू यूज करेंगे इसमें। इश
गो इज गेहन, तो गेहन को जब इश के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट किया तो वो बना गेहे, इश गेहे। preposition is su is always dative, so my brother होता है mine brother, ओके। और ब्रूडर का आर्टिकल होता है देयर, सो देयर को जब डाटिव में चेंज करेगा तो ये बनेगा देम, DEM, देम। इसलिए माइन को जब आर्टिकल में चेंज करेंगे तो ये बनेगा माइनेम, माइनेम कैसे बना, माइन प्लस देम इज माइनेम, सो माइनेम ब्रूडर। क्लियर, इश्क है सो माइनेम ब्रूडर। सो ये है अलग अलग सिचुएशंस में सेंटेंस को अलग अलग वे से बनाना। अब आपकी बुक में कुछ प्रैक्टिस दे रखी है, उसको आप बताइए। कुछ सेंटेंसेस हैं, मैच करने वाले सेंटेंसेस है, कुछ सेंटेंस मेकिंग है, तो आप उसको ट्राई कीजिए। और ये आपका होमवर्क है, आप ये सेंटेंसेस बना के मेरी पर्सनल ऑफिशियल ईमेल पे भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। सो अंटिल देन, थैंक यू, बाय।